हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को एक्टिविटी 11 से स्टार्ट करना है। तो उसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी 10 कंप्लीट कर ली थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को एक्टिविटी 11 स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। Figure 4.24. It is the lowermost and swollen part of the pistil. We will cut this part to study what is inside. Look at figure 4.25a and b carefully to understand how to cut the ovary of a flower. Cut the ovary in two different ways as shown in figure 4.25. To prevent them from drying, put a drop of water on each of the two pieces of the ovary you have cut. यानी कि यहाँ पे क्या करना है, अब आपको अच्छी तरीके से समझना ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी क्या होता है? जो एक ओवरी जो होती है वो फ्लावर के एक इनर मोस्ट पार्ट होती है, यानी कि जो पिस्टिल होता है, जो इनर मोस्ट पार्ट होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो सबसे अंदर होता है वो होता है पिस्टिल, और ये जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल के अंदर क्या होती है? ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, यानी ये सब हम लोग भी पढ़ेंगे। तो जो ओवरी होता है उसे आप लोगों को अच्छी तरीके से काटना है, और ऐसे काटना है कि वो पूरे तरह से सूख ना जाए। ये जो फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, इधर एक ब्लेड है, ब्लेड से वो लोग काट रहे हैं। तो आप लोग को बिल्कुल इसी तरीके से काटना है, वो मतलब कि सूखने नहीं चाहिए। और उसमें आप लोग को पानी 2 पीस में पानी डालते रहना है। Observe the inner parts of the ovary using a lens. Do you see some small bead-like structure inside the ovary? They are called ovules. Draw and label the inner parts of the ovary in your notebook. यानी कि जब आप ओवरी को काटेंगे तो ओवरी को काटने के बाद क्या आपको दिखेगा? आपको एक छोटे छोटे बॉल्स यानी छोटे छोटे पॉइंट्स, इस तरीका का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरीके का। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ओवरी के अंदर, ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? ये स्ट्रक्चर होते हैं ओव्यूल्स। जैसा कि आपको बताया था, फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर पिस्टिल होता है, पिस्टिल के अंदर ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है। तो यही होता है ओव्यूल्स। तो और इसका आप लोग को अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाना है काफ़ी अच्छे से, और उन्हें लेबल कलर भी करना है। Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. Remember not to pluck more flowers than you need. Based on what you have filled in table 4.3, answer the following questions. यानी कि आप लोगों को आप लोग ये पूछ सकते हैं उन सारे फ्लावर्स का नाम, कि अपने गार्डनर से पूछ सकते हैं या फिर किसी पर्सन से। और जो फ्लावर्स हैं उन्हें आप लोग तोड़िएगा मत, जितनी आपको ज़रूरत हो। जैसे आपको एक की ज़रूरत है तो आप लोग एक ही तोड़िए, 2 मत तोड़िए, क्योंकि हम लोगों ने जो टेबल 4.3 है इस पर हम लोग को सारे आंसर का जवाब देना है एक ही फ्लावर से, वो हमारा हो जाएगा। Do all flowers have sepals, petals, stamens and pistil? Are there flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts of them than these? यानी कि जितने भी फ्लावर्स हैं उनके पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल्स, ये सारे जो फ्लावर्स के पार्ट हैं उन्हें आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस। यानी कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके हम लोग को आंसर देने हैं। फिर क्या है? आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस, यानी कि ऐसे फ्लावर्स के पास बताओ जिनके ज़्यादा हैं दूसरे से। तो फिर यहाँ पे क्या है? डिड यू फाइंड एनी आंसर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? Did you find any answers flower in which the number of stamens is different from the number of petals? तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनका क्या आप लोगों ने आंसर ढूंढना? इसमें क्या है कि स्टेमेंस और जो पेटल्स है उनके क्या नंबर ज़्यादा या कम हो रहे हैं सारे फ्लावर्स में? डू यू नाउ एग्री that the structure of flower is not always the same? The number of sepals, petals, stamens and pistil may be also be different in different flowers. Some of these parts may be even absent at times. We have studied some features that function of leaves, stems and roots. We studied that structure of different flowers. We will learn about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher
क्लासेस। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो अभी तक इतने क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या कि सारे प्लांट्स में सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल, स्टेमन्स ये सब सेम होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि किसी हर प्लांट्स में सब सारे फ्लावर्स, कितने फ्लावर्स है, कितने स्टेमन, पेटल्स और सेपल्स ये सब सेम नहीं होते। तो ये जो फ्लावर्स के बारे में जो था ये तो टॉपिक ख़त्म होता है। अब जो ये क्या टॉपिक बोल रहा है कि इसमें क्या लिखा है कि अब जो हम लोग फंक्शन ऑफ फ्रूट्स है, फ्रूट के जो फंक्शन होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। हायर क्लास में जो फ्रूट्स के जो फंक्शंस होते हैं वो भी हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है, एक्टिविटी 11। अब जो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।